आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्थ सन से टूटकर उसकी रेवोल्यूशन लेते हुए अपने आप को ह्यूमंस के रहने योग्य बनाता है। यह बात लगभग 500 करोड़ साल पहले की है, जब सूर्य का एक बड़ा हिस्सा उससे टूटकर अलग हो जाता है और लगभग 150 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर उसकी रेवोल्यूशन लेने लगता है। तब वह जलता हुआ लावा हुआ करता था और वक्त के साथ वो ठंडा होता जा रहा। उस वक्त उसके आसपास एटमॉस्फेयर का भी निर्माण हो रहा था। उसी दौरान अर्थ के एटमॉस्फेयर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होने शुरू होते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता और वो -15 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। वह एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसका मतलब है बिना ऑक्सीजन के भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते। वहीं कुछ साइनोबैक्टीरिया अपने आप को इवॉल्व करते हुए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप करना शुरू कर जाते हैं और मिलियंस ऑफ इयर्स की एवोल्यूशन के बाद अर्थ को अपना पहला डोमिनेंट स्पीशीज मिलता है डायनासोर के रूप, जो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स तीनों होते थे। उस वक्त अर्थ पर एकमात्र कॉन्टिनेंट पैंजिया नाम का होता, जो आगे 7 भागों में टूटकर अलग हो जाता है, जिनके नाम अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन पेनिनसुला है। यह हुए कुछ हजार वर्ष हुए थे, तभी एक मीटेरॉइड आकर अर्थ से टकराता है। इसी घटना के साथ पूरी डायनासोर की स्पीशीज विलुप्त हो जाती है और लाखों सालों के लिए हमारी पृथ्वी गैस चैम्बर बन के रह जाती है, जिसमें मीथेन और CO2 जैसे जहरीले गैसेस थे। और अब जब अर्थ की एटमॉस्फेयर फिर से नॉर्मल होती है, कुछ स्पीशीज जो ओशन बेड पे सर्वाइव कर गई थी, वो अर्थ के सरफेस पे आनी शुरू कर देती। वही स्पीशीज अपने आप को मिलियंस ऑफ ईयर की एवोल्यूशन के बाद मंकीज में इवॉल्व करते हैं, जो ह्यूमंस के फर्स्ट एंसेस्टर्स। मंकीज जो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, वो हजारों सालों की एवोल्यूशन के बाद एप्स बन गए, जिनके स्पाइन सीधे होते थे और वो 2 पैरों पर चलते थे। वही एप्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस की तरह दिखने लगे, जिनके बॉडी हेयर्स कम थे, स्पाइन सीधी थी और टेल नहीं था। और अफ्रीका में जैसे जैसे जंगल कम होते गए, ह्यूमंस दुनिया के विभिन्न भागों में माइग्रेट करने लगे। अब अगली पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन फायर, व्हील, कॉपर, आयरन की डिस्कवरी करता है और कैसे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में सिविलाइजेशंस डेवलप होते हैं।